अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपने राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। तहरीक लब्बैक की मरकज़ी शूरा ने जो है बहुत ही अहम वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मीडिया के हवाले से जो है मैं ये बात करना चाहता हूँ कि इतनी अहम थी कि जिसके एहतजाज पर पूरा पाकिस्तान जाम हो गया, आनन फानन जाम हो गया। और हमारा मीडिया जो है इस वक्त जो सूरत हाल है, जो मीडिया की सूरत हाल है, वो कवरेज क्यों नहीं देता? उसको क्या परेशानी है, क्या उनको तकलीफ़ है, क्या वजह है, क्या उस पर जो है वजह यह है कि हुकूमत ने उन पर पाबंदी लगाई है कि भाई आप तहरीक लब्बैक की जो है वो कवरेज ना करें। ये भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन जब भी कभी भी कोई ऐसा या नहीं आए तो ये मीडिया जो है किसी हुकूमत की बात नहीं मानता और अपनी वो बात करता है, हर चीज़ की वो कवरेज देता है। तो इसके पस से पर्दा क्या हक़ाइक़ हैं, क्या वजूहात हैं कि मीडिया जो है कवरेज क्यों नहीं देता? पाकिस्तान के अंदर 80-86 वो चैनल हैं इस वक्त मौजूद हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो 15-20 जो है 20-25 जो है वो न्यूज़ चैनल हैं और वो न्यूज़ वो देते हैं, न्यूज़ के हवाले से, पॉलिटिक्स के हवाले से अपने वो टॉक शोज़ वो करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि तहरीक लब्बैक जो कि एक सियासी पार्टी, उस पार्टी ने जो कि 2018 के इलेक्शन के अंदर हारून रशीद के मुताबिक, जो कि एक वो साफ़ी हैं, मारूफ साफ़ी हैं, उन्होंने कहा कि 30 लाख हैं, कोई कहता 22 लाख हैं, कोई 25 लाख का वो दावा करता है। लेकिन हारून साहब ने जो है ये कहा है कि एक ऐसी पार्टी जिसने 30 लाख वोट लिए हैं इलेक्शन 2018 में, तो उस पर जो है वो पाबंदी के हवाले से भी जो है उन्होंने कुछ कहा है। लेकिन मेरा मौजू जो है, हारून साहब इस वक्त नहीं है, मेरा मौजू जो है यही है कि भी तहरीक लब्बैक एक इतनी बड़ी सियासी पार्टी, इतने उनके कारकुनान, पाकिस्तान के अंदर उतनी उनकी स्ट्रीट पावर जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। कोई सियासी पार्टी इसका तसव्वुर भी नहीं वो कर सकती है कि भाई उनके पास ऐसी यानी स्ट्रीट वो पावर है। तो मैं वो समझता हूँ कि जिस तरह तहरीक लब्बैक के पास वो पावर है, और बाज़ लोग हमारे तहरीक लब्बैक के वो सादा लोग हैं कि हमें जो है मीडिया की कवरेज नहीं चाहिए, हमें मीडिया को जो है हमें इनकी कोई वो ऐसी यानी उनकी हेल्प की नहीं चाहिए। लेकिन मैं वो समझता हूँ वो हमारे वो दोस्त जो हैं वो सादा हैं, कारकुनान वो सादा हैं, नहीं वो समझते कि भी वो सूरत हाल क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या वजह है, और मैंने अपने चैनल से जो है एक बाइकाट मुहिम भी वो शुरू की हुई है, उस हवाले से भी मैं वो थोड़ा सा आखिर में आपको वो बताऊंगा। लेकिन पहले ये बताना चाहता हूँ कि मीडिया जो है क्यों नहीं वो कवरेज देता। मीडिया जो है वो इश्तिहारात पर चलता है, और इश्तिहारात जो हैं ज़्यादातर जो है कंपनियों के होते हैं, और इनमें जो है पाकिस्तानी भी कंपनी है, गैर मुल्की भी कंपनी है। इसी वो तरह वो फ्रांस के हवाले से भी उनकी भी कई यानी वो कंपनी हैं जो इनको इश्तिहारात वो देती हैं टीवी चैनलों को, और इसी तरह कुछ इनको बराह रास्त जो है इन चैनलों को जो है इनकी हेल्प की जाती है, और वो जो है पाकिस्तान के एजेंडा जो है गैर मुल्की एजेंडे को जो है पाकिस्तान में फिर वो नाफिज वो करने की वो कोशिश वो करते हैं, और इस तरह से उनको हेल्प मिलती है, उनको जो है वो पैसा वो दिया जाता है कि भाई वो पाकिस्तान के अंदर जो है आप वो सेकुलर के हवाले से, लिबरलिज़म के हवाले से कि आप जो है इसको आगे वो बढ़ाएं, और इस तरह से वो इनको पैसे भी वो देते हैं मीडिया को, मेन स्ट्रीम मीडिया को। तो इस तरह से जो है वो ये भी सोचते हैं कि भी अगर हम इनको इतनी वो कवरेज दें तो वो हमारे इश्तिहारात ना रोक दें, और एक हुकूमती भी वो सबब है, लेकिन ये थोड़ा है, यानी 30%, 25% हम मान वो हो सकते हैं। लेकिन खुद ये जो हमारा नाम निहाद लिबरल ये एंकर वो पर्सन है, ये भी नहीं वो चाहते कि भी उनको कवरेज दी जाए। तीसरी वजह यह है कि
जो मैंने आपको वो बताई है वो सूरत हाल के जो कि गैर मुल्की कंपनी हैं वो ऐड इनको वो देती हैं, इश्तिहारात वो देती हैं और इन इश्तिहारात से जो है ये वो चलते हैं और इनको वो तनख्वाहें भी दी जाती हैं। जो इनका अमला होता है, जो टीवी चैनलों पर वो लोग काम वो करते हैं, इश्तिहारों से जो है इनकी आमदन होती है, इश्तिहारों से ही ये वो कमाते हैं ये टीवी चैनल। तो इसलिए जो है ये इस सूरत हाल में वो तहरीक लब्बैक को जो वो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में वो बनी हुई है, ये कोई नहीं चाहता कि जिस तरह से भी तहरीक लब्बैक ने क़ुव्वत इख्तियार की है, ताकत में आई है, अवामी ताकत, अवाम की वो ताकत से जो है ये आए हैं, ये परेशान है। ये लिबरल वो तबका, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो सेकुलर वो तबका, वो किसी भी हवाले से हो, वो परेशान है और हुकूमत भी जो है वो परेशान है, क्योंकि उनके पास तो ऐसी कोई, उनकी पार्टियों के पास वो स्ट्रीट पावर सोचने भी है, कोई भी वो सियासी पार्टी इस तरह की स्ट्रेट पावर सोच नहीं हो सकती कि उनके रहनुमा को अरेस्ट किया जाए और आनन फानन आप देखेंगे पूरा पाकिस्तान जाम हो जाए, कराची से लेकर खैबर तक की ये सूरत हाल हो जाए और हुकूमत के हाथ पाँव जो है फूल जाएं, तो वो बर्दाश्त नहीं वो करेंगी। वो क़ुव्वतें जो गैर मुल्की क़ुव्वतें हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ऐसी क़ुव्वतें हैं जो सेकुलर इज़्म की कायल हैं, लिबरल इज़्म की कायल हैं और पाकिस्तान में वो चाहती हैं कि मादर व पिदर आज़ादी हो, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर कोई मजहबी तंजीम इस तरह से आए। और ये पहली बार है 70 साल 75 साल पाकिस्तानी तारीख़ में कि किस तरह से एक मजहबी वो तंजीम इमर्ज हुई है, उभरी है, उभर कर वो सामने आई है और वो भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के हवाले से, तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत और ख़त्म नबूवत के हवाले से जो है वो सामने आई है। ये तो सेकुलर और लिबरल लॉबी को जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है और गैर मुल्की अपने आकाओं को खुश वो करना चाहते हैं, इसी वो तरह कि भाई उनको वो कवरेज ना दी जाए, इनको जो है आगे ना आने दिया जाए, इनके मौक़िफ़ को जो है ना वो सुना जाए, अवाम तक जो है इनके मौक़िफ़ को ना जाने दिया जाए। तो इस सूरत हाल में जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर वो जमहूरियत है, जमहूरियत के नाम पर जो है सियासी जमातों की आमरीत है और पाकिस्तान के अंदर आप ये देखें किसी भी जमहूरी मुआशरे के अंदर जो है एहतजाज हर किसी का हक होता है, लेकिन यहाँ पर जो है एहतजाज भी नहीं करने दिया जाता और एहतजाज वो करने वालों पर जो है गोलियाँ वो चलाई जाती हैं और इस तरह से गोलियाँ वो चलाई जाती हैं पुलिस की वो तरफ से, स्टेट फायर किए जाते हैं, लोगों को शहीद किया जाता है और फिर उसकी मीडिया पर भी कवरेज जो है बंद वो कर दी जाती है। कोई पाकिस्तान कोई आज से 300-400 साल वो पहले की कहानी हम वो समझें कि भी उस वक्त होता था, हुक्मरान जो चाहे वो करते थे। ये तो अब 21वीं वो सदी और डिजिटल दौर और इस दौर के अंदर भी ऐसे हथकंडे इस्तेमाल वो किए जाते हैं हुकूमत की वो तरफ से कि जो कि किसी के हक़ की आवाज़ को जो है वो दबाने की वो कोशिश करते हैं। जिस तरह से अब ये किया गया है वो तहरीक लब्बैक के साथ उनके कारकुनान को शहीद किया गया, जो अरेस्ट हुए, जो उन पर जुल्म किया गया, जो पुलिस ने उनको वहाँ पर जो है टार्चर किया है, जिस तरह से उनको मारा है और जिस तरह की वो सूरत हाल हुई है वो अब सबके सामने है। और मैं वो समझता हूँ कि शूरा को जो है खुलकर इज़हार ख्याल वो करना चाहिए, एग्रेसिव अंदाज अपनाना चाहिए कि कारकुनान पर जिन जिन लोगों ने वो तशद्दुद किया है उनके ख़िलाफ़ भी जो है कोई कानूनी कार्रवाई वो करनी चाहिए। जो लोग वो शहीद हुए हैं उनका, मैं ये पहले भी कहा था कि उनका पोस्टमार्टम जो है होना चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उसका भी जो है एक कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और इन हुक्मरानों पर और जो वो पुलिस वाले इसके अंदर वो शामिल हुए हैं स्टेट फायर में, कि कोई भी रियासत एक जमहूरी मुआशरे में पुरअमन लोगों पर इस तरह से जो स्टेट फायर नहीं वो कर सकती, पुलिस भी नहीं वो कर सकती, ना ये कानूनन आइनन और ना ही ये इखलाकन वो जायज़ है कि भी उन पर गोलियाँ वो चलाई जाए, ना ही हमारा पाकिस्तान का आइन
इसकी इजाज़त वो देता है तो मैं वो समझता हूँ, मेरी राय है, मेरी रिक्वेस्ट है टीएलपी की शूरा से कि वो इस पर जो है एक भरपूर कानूनी वो कार्रवाई वो करें, वो ताकि जो है जो लोग इसके अंदर शामिल थे, इन्होंने जो है फायरिंग का आर्डर दिया है, इन्होंने इस ऑपरेशन का आर्डर वो दिया है, उनको जो है इंजाम तक वो पहुंचाया वो जा सके कानूनी वो तरीके से। हमारी अदलिया आज़ाद है, हमें अपनी अदलिया पर उम्मीद है कि वो ऐसे लोगों को जो है कानून के शिकंजे में लेकर आएंगे। ये अब काम है हमारी टीएलपी की वो शूरा का कि वो अब इस पर क्या काम वो करती हैं। तो अब मैं मीडिया के बाइकाट के हवाले से मैं आखिर में वो कहना चाहता हूँ कि हमने एक मुहिम वो चलाई हुई अपने चैनल के वो थ्रू अपने लोगों के लिए कि ये कहा कि भाई आपसे अपील की गई है कि आप इन दज्जाली मीडिया को जो है ना वो देखें, ना ही इनके चैनल्स को वो सब्सक्राइब करें, ना इनको बिल्कुल ही वो देखें। आप यूट्यूबर हैं, आप ये वो देखें कि वो हुकूमती बयानियाँ जो है वो बयान वो कर रहे होते हैं और मैं वो देखता हूँ कि उसके अंदर जो 100, 200, 300, 400 वो कमेंट्स होता है, वो सारे जो है लब्बैक यार रसूलुल्लाह कहने वालों के होते हैं। और फिर भी उनको गैरत नहीं वो जागती है कि भाई ये जो है देख रहे हैं उनका यूट्यूब। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी तमाम अहले सुन्नत के लोगों से रिक्वेस्ट है, जो यार रसूलुल्लाह कहने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इनके चैनलों को वो सब्स करें, आप इनके चैनलों पर ना जाएं, इनके चैनलों पर कमेंट्स ना करें, आप इनके चैनलों को देखना ही छोड़ दें। वो बल्कि एक मुहिम वो चलाएं, हमारी मुहिम का हिस्सा ये बने कि भाई आपने इन चैनलों का, चाहे वो यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो जो है मेन स्ट्रीम मीडिया के वो चैनल हैं, उनको आपने नहीं देखना है। जिस चैनल की रेटिंग जो है अच्छी होगी तो उसको जो है इश्तिहारात ज़्यादा मिलते हैं। तो हम जो है अहले सुन्नत, इस मुल्क की अक्सरियत 80%, तो हम तो सारे चैनलों की रेटिंग को जो है 0 पर लेकर आ सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि आप अपने सोशल मीडिया का जो है भरपूर इस्तेमाल करें, लोगों में आगाही मुहिम चलाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है वो तरीके लब्बैक की शूरा से कि वो इस पर जो है काम वो करें। इसी तरह मेरी रिक्वेस्ट है मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से, और इसी तरह जो है पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के वो सरबरा वो सरवत इजाज़ कादरी साहब, इस पर हमारी वो तंजीमें, हमारे वो सरबरा गौर करें। और इंशाअल्लाह जो है इसका नतीजा जो है फिर आप जल्द ही वो देखेंगे, जब वो अपने स्टेजों से कहेंगे कि हम इनके टीवी चैनल नहीं वो देखेंगे, ना ही हम इनके यूट्यूब चैनल नहीं वो देखेंगे, ना ही इनके वहाँ पर वो हुमस करेंगे, ना ही इसी वो तरह इनके जो है साफ इनको कामयाब वो कराने वाले यही अहले वो सुन्नत हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा आप इस पर जो है अमल वो करें, और जो जो आपकी आईडीज़ हैं उन आईडीज़ पर जो है आप इस बाइकाट की मुहिम चलाएं, ट्विटर पर आप इस बाइकाट की मुहिम वो चलाएं, तो इंशाल्लाह इसके अच्छे असरात होंगे। और जो है ये मीडिया जो है झुकने पर जो है लाजमी होगा। और आप वो देखें कि इमरान खान ने जो है तना जो है बाइकाट का ऐलान किया था जियो चैनल का, तो उसकी रेटिंग इतनी नीचे आ गई थी। तो वो तो एक छोटी सी पार्टी हम इसको वो समझते हैं, अहले सुन्नत तो इस मुल्क की अक्सरियत हैं। तो उलमा को, इमाम जो मस्जिद हैं, उनको एक भरपूर जो है इस पर जो है कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। हमने तो जो है ये कैंपेन वो चलाई हुई है, अब ये आपका काम है। आगे हमने एक पैगाम आपको वो देना था, अब आपका काम है कि आप क्या वो करते हैं। आप चाहते हैं आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।